हम अपनी जरूरत को लेजिटिमेट महसूस करते हैं। पितामह पत्र सभी एक्सेल मास्टर्स की ऊर्जा को महसूस करें। पितामह पत्री जी की ऊर्जा को महसूस करें। अपने सांसों में धीरे 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 सांसों के साथ धीरे। ऐसे ही हमारा गुरु है। इस गुरु के साथ हम बने रहें। हमारी सांसें हमारे साथ है तो हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। मैम आप अपना कैमरा ऑफ कर लीजिए, साउंड थोड़ा डिस्टर्ब आ रही है। धीरे धीरे सांसों के साथ गहरे अपनी ऊर्जा को महसूस करें। जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान की ऊर्जा को महसूस करें। हम एक दूसरे के साथ बैठ कर ध्यान कर रहे हैं। सुंदर प्रकृति में बैठे ध्यान कर रहे हैं। हमारे आसपास कितने सारे पेड़ पौधे हैं। चिड़ियों की चहचहाहट है। पानी की टपकती टपकती आवाजें सुनाई दे रही हैं। पानी की आवाज़ों को भी महसूस करें। उतर गए।
हम और हमारी सासें सिर्फ और सिर्फ हम सासों पे ही फोकस करें। हम सासों के साथ एक होते हैं। सासों के साथ एक बनाते हैं। वो सास हमारी जन्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। सिर्फ सासों पे ध्यान देते हैं।
और साइंस हमारा गुरु है। उस गुरु के साथ है। पितामह पत्री जी की ऊर्जा को महसूस करते हुए
ना कोई सोच, ना कोई विचार। अपनी हाथों को प्रार्थना की मुद्रा में रखते हुए हृदय को देखिए और का आभार व्यक्त करेंगे। रूप की एनर्जी को धन्यवाद, नमस्कार बाबा जी को धन्यवाद, पितामह पत्री जी को धन्यवाद, ईश्वर को धन्यवाद, गुरुजनों को धन्यवाद। और हाथों को आंखों पर रखे हुए हथेलियों को आंखों पे रखें। एक सुंदर मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलते हुए हाथों को हटाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद मैम, क्लैपिंग अपनी सारी ऊर्जा उतरने के लिए। हम सब ये मानते हैं कि पता नहीं ब्रह्मांड भी बैठे रहते हैं, कॉस्मिक एनर्जी बैठी रहती है हमारे शांत होने के लिए। हमारी दोस्ती हो गई है उनसे। अब बस थोड़े से मतलब 5 मिनट बैठते नहीं, एनर्जी फ्लो होने लगती है। थैंक यू विद्या मैम। चलिए, कुछ शेयरिंग किसी की। सचमुच आज नेट विद्या मैम का लगता है डिस्टर्ब था। आवाज तो मुझे उनकी नहीं आ रही थी, लेकिन केवल उनके उस उपस्थिति मात्र से इतनी एनर्जी आ गई थी कि मैं भी मतलब पूरी एनर्जी के साथ ध्यान में गई थी। थैंक यू विद्या मैम, आपकी एनर्जी कोटि कोटि बनना। बहुत अच्छा था। थैंक यू सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। और कोई शेयरिंग? आ जाइए, खुल के आ जाइए। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते नमस्ते, आइए। बताइए आपने कैसा मैं महसूस किया। मैम, हमें तो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन म्यूजिक के सहारे मैं बहुत अच्छे से ध्यान की। थैंक यू मैम। हाँ, थैंक यू थैंक यू। आवाज तो किसी को शायद सुनाई नहीं दे रही थी, बहुत थोड़ी म्यूजिक दिक्कत थी। बहुत अच्छी बज रही थी। हाँ। बहुत अच्छा लगा। और विद्या मैम का एनर्जी जो था ना, वो हाई लेवल का था, हम लोग महसूस कर रहे थे उसको। चलिए, और कोई मेरे नए साथी कोई आगे कुछ बतलाए तो हमको अच्छा लगेगा। कोई है? आज मेरी नंद जुटी है, दीदी अच्छा, अपनी आप शेयरिंग। आइए, मोस्ट वेलकम। कोटि कोटि नमन सबको। और मैं भी ध्यान में थोड़ा बहुत करती हूँ। और भाभी ध्यान में आ गई, इसकी सबसे खुशी तो हुई हमको। बहुत अच्छा। खुश हुए पहली बार भाभी को देखते देखते हुए कि वो ध्यान करा रही हैं। तो अभी आने का इनके पास मौका मिला और अभी आए हैं, तो हम लोग साथ में ध्यान कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। साथ में हम लोग घूम के भी आए। वहां भी गंगा तट पे हम लोग ध्यान किए, और वहां का भी एनर्जी काफी अच्छा लगा। और ध्यान तो खैर, इसका तो कोई इसका कोई जो है क्या कहते हैं, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी चीज से। ध्यान अपने आप में एक मतलब असीम खुशी देने वाली एक मतलब अनुभव है। इसको अनुभव हम खुद कर सकते हैं, और हमारा अनुभव दूसरों में बिना कहे चले जाता है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। जो एनर्जी हमारी है, हमारे घर की जो एनर्जी हो जाती है, और वहां आने के बाद और उस माहौल में रहने के बाद, अभी जैसे हम लोग ग्रुप में ध्यान कर रहे हैं, तो इस ग्रुप की जो एनर्जी है वो बिना कहे एक दूसरे में जो है वो प्रवाहित होती रहती है। और वो जितना अच्छा फील होता है, उससे अच्छा तो संसार में कुछ भी है ही नहीं। और छोटा छोटा अनुभव से हम भी आगे बढ़ते हैं। एक बार में तो बहुत अच्छा अनुभव नहीं आता है और समझ में भी नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे अगर ध्यान करते हैं तो पहले छोटा छोटा अनुभव आता है। उस अनुभव से हम लोग कुछ सीखते हैं। सीखने के बाद फिर उसमें हमारा जो है प्रगति होता है। धीरे धीरे प्रगति होते होते हमारा सोच बदलता है। हमारा हमारी आदतें बदलती है। हम बिना मतलब किसी को रोकते टोकते नहीं है। हर किसी को अपना अपनी जीवन जीने के लिए जो एक पहले दबाव रहता था कि नहीं आप हमारे ही अनुसार जियो। हमारे बच्चे के ऊपर हमारा दबाव रहता था कि नहीं, बच्चे चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे, कब उठेंगे, कब सोएंगे, कब खाएंगे, ये मेरे अनुसार होगा। तो अब जो है उन चीजों को हम लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं कि नहीं, उन लोग खुद ज्ञानी हैं, और उनको जैसे करना है, उनके जो काम कर रहे हैं उसमें हमको सहयोग करके उनको आगे बढ़ा देना है। और वो तभी आगे बढ़ जाते हैं। और अगर मदर करती है मेडिटेशन तो उसका प्रभाव बच्चों पे आता है। ये तो मैंने अपने जीवन से सीखा है। और जब मेडिटेशन में आने के बाद ही मेरी छोटी बेटी जो है, वो भी थोड़ा सा करती थी मेडिटेशन, लेकिन उतना अच्छे से नहीं करती थी। उसका भी ध्यान बहुत ज्यादा, वो गुस्सा उसको इतना अधिक था कि कहने से बाहर था। तो धीरे धीरे थोड़ा सा मेडिटेशन की, लेकिन अब उसके लिए हम करते हैं मेडिटेशन।
देख रहे हैं कि उसका गुस्सा बिल्कुल गायब ही हो गया। अब तो गुस्सा वो करती ही नहीं है, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी है। और उसका भी ज्ञान जो है धीरे धीरे समझ में आता है कि नहीं, वो बच्ची है, छोटी है, लेकिन उसको भी ज्ञान है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो भी अपने ज्ञान से जो है अपना अपना जीवन जो है अपना आगे बढ़ा रही है। बस हम लोग का यही थोड़ा सा रहता है कि उसका उसके ज्ञान को हम समझें कि उसको क्या है और वो करना क्या चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों को बढ़ाते हैं तो बच्चे काफी आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत अच्छी भावना है कि हम लोग मिलजुल कर मेडिटेशन करें, मेडिटेशन का प्रचार करें, मेडिटेशन को आगे बढ़ाएं। हालांकि मैं भी मेडिटेशन में पहले नहीं थी। मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब हुआ और उसमें कोरोना था, और उस समय ही मेडिटेशन का मेरी छोटी सिस्टर रीना उसी से मेडिटेशन का बोली कि तुम देखो इसको। और धीरे धीरे, चूंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, केमिस्ट्री से पीएचडी की हूँ, तो साइंस तो हमको चाहिए था। तो साइंस के लिए पहले हम ब्रेन को समझना शुरू किए कि आखिर ब्रेन हमारा काम कैसे करता है। अब ब्रेन से हम क्या क्या ले सकते हैं, ब्रेन को हम अपने अपने कमांड में कैसे ला सकते हैं। तो ये चीजें सीखने के बाद जो है थोड़ा सा और बदलाव हो गया। अब अपने अपने मस्तिष्क को समझने लगे, और उसके मतलब उसके नॉलेज से, मस्तिष्क के नॉलेज से हम अपना जो है डेली डेली का काम जो है वो निकाल लेते हैं कि कैसे करना है। अब जैसे एक छोटी सी घटना लें कहीं। हाँ, अच्छा ठीक है, समय की थैंक जो यू मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग के लिए, और आपकी चर्चा हम करेंगे, आपको कभी जो दीदी है। की ध्यान यात्रा पे हम लोग जरूर चलेंगे, हाँ हाँ, आप सीखने को इतनी अच्छी मिलेगा। शेयरिंग के लिए, बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी, तो कोटि कोटि धन्यवाद थैंक यू इसको आप लोग को भी, बहुत बहुत अच्छी शेयरिंग है वेलकम। आपकी, लेकिन आपकी चर्चा को हम लोग लंबे सिरे से लेंगे आपको। अभी मेरे समय की थोड़ी पाबंदी है हम सबको। जी 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 चल- बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग की ये शेयरिंग की चर्चा हो गई, तो अब हम लोग थोड़ी बुक की चर्चा भी कर लेते हैं। अब हमारे पास है ये बुक, अवचेतन मन की शक्ति। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की ये बुक है। बहुत अच्छी किताब, मतलब अगर जिंदगी कह सकते हैं तो इस पर डिपेंड है। अगर हम अपनी पूरी जिंदगी को इस पर डिपेंड कर दें, और हमारी जिंदगी इसी पर डिपेंड है ही। हम सब जानते नहीं कि इनकी शक्ति को, अवचेतन मन की शक्ति को। तो हमें लगता है कि शायद यूनिवर्स मुझसे कुछ करवा रहा है, पूरी दुनिया ऐसे चलती है। लेकिन नहीं, हमारे अवचेतन मन ही हमको चला रही है। अब अवचेतन मन हमारी चेतना का वह शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारी सोच, व्यवहार और आदतों को प्रभावित करता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी बताते हैं कि अगर हम अपने अवचेतन मन का सही उपयोग करें तो सफलता, सुख और स्वास्थ्य का प्राप्त कर सकते हैं। ये समझाते हैं कि हमारी धारणाएं और बार बार आने वाले विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। इसलिए सकारात्मक सोच और विश्वास रखना आवश्यक है। सही दृष्टिकोण और आत्म सुझाव के माध्यम से हम अपने जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकते हैं। इतनी अच्छी बुक, मैं कहूँगी सबको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। हम इतने कहते हैं कि जो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। जो मेरे माइंड में होता है वही मैटर बनता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। बस बस ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो सच में वो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। धन्यवाद। चलिए, हमारी गीता मैम का साथ रब उनके ज्ञान की चर्चा हम लोग थोड़ा सुनेंगे। गीता मैम को इनवाइट करेंगे। वेलकम गीता मैम। वो हमें अभी स्पिरिचुअल टेबलेट के बारे में जानकारी दे रही हैं। तो हम लोगों ने काफी जानकारी हासिल की, अब आगे की सब भी गीता मैम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। पहले तो विद्या जी को बधाई, बहुत सुंदर से सत्र के लिए। रास्ते में चलते हुए, जाम में फंसे हुए भी अगर हम परेशान नहीं हो रहे हैं, अगर हम इरिटेट नहीं हो रहे हैं, अगर हम चिल्ला नहीं रहे हैं,
अगर हम बहुत ज्यादा और नहीं बजा रहे हैं तो इसका पूरा का पूरा श्रेय इस रूप की ऊर्जा को जाता है, इस ध्यान सत्र की ऊर्जा को जाता है। तो यहाँ पर अभी जो बात कही, एक जो शेयरिंग चल रही थी आशा जी की, ननद की, वो भी स्वयं में फिर इस बात का प्रमाण है कि जब एक परिवार में ध्यान आता है तो परिवार के बाकी सदस्य भी उससे प्रभावित हुए बिना रह नहीं सकते, और एक दूसरे को उसमें जाते देखना कितनी प्रसन्नता का कारक होता है, ये भी आज इनकी ननद की आवाज से पता चल रहा था कि प्रसन्न हो रहे हैं वो कि उनकी भाभी ध्यान के क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, ध्यान करा रही है, अपने जीवन को बदल रही है और दूसरों के जीवन को बदल रही है। अब इसके बाद बात हम यहाँ पर अगर आ जाए स्पिरिचुअल टैबलेट के डायमेंशन में, तो अभी कल तक हमने जिन 6 स्पिरिचुअल टैबलेट की चर्चा की थी, वो 12 स्पिरिचुअल टैबलेट्स में से पहली 6 टैबलेट्स का सेट है। शुरू से ही हम जैसे बात करते आ रहे हैं ना कि जब कोई व्याधि होती है, कोई बीमारी होती है, परेशानी होती है, तो हमें याद आती है अपने आसपास की गोलियां, और हम देखते हैं कि हमारे पर्स में कुछ पड़ा है क्या, हमारी अलमारी में कोई दवा पड़ी है क्या, हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में कोई दवा है क्या, और हम कोई दवा उठाते हैं और उसका सेवन कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उससे काम नहीं चलता तो प्रायः जो हमारी आदत होती है, हम उसके आधार से किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और मेडिकल स्टोर वाले को बताते हैं कि देखो ये परेशानी है, और वो जो कुछ भी सजेस्ट करे वो दवा लेके उसको हम ले लेते हैं। उसके अलावा हम किसी चिकित्सक के पास में जाते हैं, चिकित्सक के पास में जाते हैं तो वो निदान करता है, जांच कराता है, हमसे पूछता है, और उसके बाद एक प्रिस्क्रिप्शन बना के और कई तरह की गोलियों का सेट आदि मिलाकर लोगों को दे देता है। प्राय इसी तरह से डॉक्टर उपचार करते हैं। परिणाम क्या होता है, कैसे परिणाम निकलते हैं, ये अलग बात है, ये बात की बात। लेकिन कोई रोग होने की स्थिति में हम आध्यात्मिक गोलियों के द्वारा भी अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं। हम यही चर्चा पिछले 1 सप्ताह से निरंतर करते आ रहे हैं। तो इन 12 बेसिक गोलियों में पहले जिन 6 गोलियों की हमने चर्चा की थी, उनका जो उद्देश्य था कि जिनके माध्यम से हम अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ा सकें, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से हम प्राण ऊर्जा ग्रहण कर सकें और अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं। अगर हम चिकित्सीय भाषा में, विज्ञान की भाषा में इसको कहें तो ये एक तरीके से अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली गोलियां हैं। इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक शक्ति, यानी हम स्वयं को ही ऐसा क्यों ना बना लें कि रोग हमसे दूर ही रहे। कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी पेंडेमिक हो, कुछ भी हो, उसका असर हमारे ऊपर ना पड़े, या पड़े तो कम से कम पड़े। जो कोरोना काल की चर्चा होती है, हमारे देखे हमारा अपना निजी अनुभव भी है, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों का अनुभव ऐसा होगा कि वो एक तो कोरोना से संबंधित समस्याओं से बचे रहे या दूर पर हुआ भी तो वो उतना घातक नहीं हुआ, उतना प्रभावी नहीं हुआ। मैं निजी तौर पर अपनी बात कहूँ तो कोरोना के दिनों में शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन हम अपने घर से बाहर ना निकले। पता करते थे कि कौन से मित्र परेशान है, किनके यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है, किनको किसी चीज की जरूरत है, गाड़ी में जरूरी चीजें डालते थे, उन लोगों से मिलते थे, उनके पास वो चीजें पहुंचाते थे और वापस आ जाते थे। घर में छोटा बच्चा भी था, घर में मेरी बुजुर्ग माँ भी थी, लेकिन शायद ये ध्यान का ही प्रभाव था कि भीतर कहीं एक बार को भी ये बात नहीं आई कि हम असुरक्षित स्वयं भी हो रहे हैं और हम अपने परिजनों को भी असुरक्षित कर रहे हैं। हाँ, एक और बात उस दौरान कि कोरोना को जो ध्यानी मित्र थे, उन लोगों ने एक वरदान के रूप में माना कि उस समय बाहर आना जाना बंद हो गया, नौकरी करना, बाहर के कामों में व्यस्त होना, इधर उधर मिलना जुलना, इस तरीके से जो समय जाता था वो बचने लगा और उस समय का उपयोग ध्यान के लिए किया गया।
कोरोना वाले दिनों में जितना अधिक ऑनलाइन ध्यान का प्रचलन हुआ है, जिसका फायदा आज हम लोग भी यहाँ पर उठा रहे हैं, वो कोरोना काल का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था। हमको एक छुपे हुए उपहार के रूप में उस समय ये उपहार मिला। न जाने कितनी पुस्तकों की चर्चा ऑनलाइन माध्यम से उस समय हुई, ध्यान की चर्चा वहां पर हुई, और बहुत सारे ऐसे सेशंस चले। और मुझे याद है कि हम अपने ध्यानी मित्रों में जिस किसी को भी उस दौरान फोन करते थे ना, और क्या, सामने से प्राय जवाब आता था, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, शानदार। ध्यानी मित्रों को हमने परेशान होते उस दौर में देखा नहीं। ये ध्यान का प्रभाव है, ये ध्यान की गोलियों का प्रभाव है। आज हम रिवाइज कर रहे हैं पहली 6 गोलियों को, जिनकी चर्चा हमने अब तक की। और अभी ये एक छोटी सी परीक्षा भी आप लोगों की है। 1-1 मिनट के समय में उन 6 गोलियों के बारे में आप लोगों में से एक व्यक्ति, मैम आपका आवाज ब्रेक हो तो रहा जो है। मेरा शिक्षक मंच है ना, हाँ, ये रास्ते में सिग्नल्स की वजह से ऐसा कुछ होता है। लगता है अभी गीता आवाज मैम का क्लियर है? नेटवर्क इशू चल रहा है। अभी क्लियर है आपको? अभी इतना आवाज अच्छा आ रही है? हमें ध्यान दे रही है। एक ध्यानी व्यक्ति तो मैं कहीं ये भी कहूंगी, पीछे नहीं हट सकता, हर समय सजग अच्छा जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? यस यस मैम, आवाज आ रही है। लगी। तो इसका मतलब पूनम जी के कनेक्शन में कहीं कोई इशू है। तो मैं ये चाहूंगी, कल तक हमने जिन 6 गोलियों की चर्चा की है, आप में से कौन इस चैलेंज को लेने के लिए तैयार है कि उन 6 आवाज गोलियों नहीं में आ से रही है मैम। एक एक गोली के बारे में एक एक मित्र एक एक बात बताएं। किसी को आशा आ जी, रही आप है? सुन पा रही हैं? हाँ, आ रही है, आ रही है। तो पूनम जी को मैसेज कर दीजिए कि उनके सिग्नल में कोई इशू है। नहीं आ रही और आवाज आशा जी से हमको। ही शुरू करते हैं। आशा जी आपको आ रही है? ने बोला। आवाज आ म्यूट रही है, कीजिए स्वयं। आ रही है। मैम पहला तो हम लोगों का ध्यान है, दूसरा पिरामिड ध्यान। हेलो, एम आई आपकी राइट आवाज, मैम? हाँ हाँ बोलिए। आपकी आवाज आ रही है मुझे। हाँ, आ रही है। आपने मैम अभी आपकी आवाज डिस्टर्ब हाँ, है। आवाज आ रही है ना? मैम आप कंटिन्यू हो, आपकी तो आवाज सिर्फ हल्की हल्की नाम आ रही है। बताने से काम नहीं चलेगा। मैम क्वेश्चन एक बार फिर से मुझे बताइए। मैंने ये कहा, मैं अभी चैट में टाइप भी करती हूँ, मैंने ये कहा कि आप ऐसे एक एक मित्र, अभी तक जो 6 स्पिरिचुअल टैबलेट्स की हमने चर्चा की, उसमें से एक एक टैबलेट पर एक एक मिनट में बताएं कि आपने क्या समझा और क्या जाना। मैम मैं पिरामिड ध्यान के बारे में बताऊंगी। ठीक है। पिरामिड ध्यान मैंने तो अपने जीवन में उतारा है मैम। मैं तो पानी के ऊपर, मेन अपने गैस के ऊपर उसे जरूर रखती हूँ। और जब से मैं उसे गैस के ऊपर रखी हूँ, देखी हूँ मेरे खाने की एनर्जी बढ़ गई है। जबकि अब हम लोग ना लहसुन का यूज करते हैं, ना किसी मसाले का, फिर भी सभी कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना है। तो ये पिरामिड की ही ऊर्जा, और बच्चे भी घर में स्वास्थ्य, जब से मैं पिरामिड रख रही हूँ, स्वास्थ्य उसके बाद सभी का बहुत ही अच्छा रहने लगा है। ये पिरामिड की ऊर्जा है मैम। हाँ, बीमारी के लिए पिरामिड का उपयोग और किस प्रकार? पिरामिड का उपयोग मैम हम अपने पिरामिड का उपयोग हम लोग अपने ध्यान करते समय यूज कर सकते हैं। उससे ध्यान की ऊर्जा 3 गुना मिलती है। हम अपने खाने के ऊपर भी पिरामिड को रखते हैं, पानी के ऊपर भी रखते हैं मैम, और हर जगह पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं मैम। जहां भी रखेंगे
बहुत अच्छे से वो वहां की ऊर्जा बहुत कंटिन्यू बहुत अधिक होने लगती है मैम। मैं प्रश्न एक बार और दोहरा रही हूँ। किसी रोग से मुक्ति के लिए पिरामिड का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? जिस जगह पे कोई इफेक्टिव प्लेस है उस जगह पे भी पिरामिड को रख के अगर ध्यान किया जाए तो वो इफेक्ट बहुत कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि मैं खुद करके देखी हूँ। मेरा अगर पेट में दर्द है, मैं पेट पे पिरामिड रख के ध्यान की मुद्रा लेट के ध्यान की मुद्रा में जाती हूँ, और मुझे अगर कोई किसी तरह की कोई तकलीफ है तो मैं 5-10 मिनट के अंदर मैं फ्री हो जाती हूँ। इवन मैं अब डिटेल में थोड़ा सा बताती हूँ कि मेरे एक बार बहुत पेट में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो चुका था, मतलब नहीं, सेम एक दिन के लिए ही हुआ था। मेरे पूरे चाय बहुत पेन हो रहे थे, आज इसमें बहुत दर्द हो रहा था, मुझे फीवर भी आ गया। मुझे लग रहा था कि मैं पिरामिड से इसको सही कर लूंगी। मैंने चेस्ट पे पिरामिड को रखा, आंख बंद कर, अब दर्द से मैं इंतहा दर्द से परेशान थी, और ध्यान की मुद्रा में चली गई। लेटे लेटे मैं हिल डोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी डबल पर वो पिरामिड मुझे काम किया। माइंड में मुझे विश्वास यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी इफेक्टिव है। मैं थैंक यू मैम। तो पिरामिड को उपचार के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है, वो भी हमारी एक प्रमुख गोली बन सकती है, ये हमने जाना। अच्छा, सामूहिक ध्यान के बारे में कौन बताएगा? सामूहिक ध्यान के बारे में तो ये कहेंगे कि सामूहिक ध्यान से एनर्जी बहुत ज्यादा फैल जाती है, जैसे बैलेंस हो जाती है। जैसे हमारी ऊर्जा अगर कम है और किसी की ऊर्जा बहुत ज्यादा है, तो उससे क्या होता है कि सब लोगों में सेम एनर्जी फ्लो करने लगती है। तो सामूहिक ध्यान तो करना ही चाहिए, जहां भी संभव हो सामूहिक ध्यान करना चाहिए। अब कोई और बताएगा मुझे कि बीमारी से मुक्ति के लिए किसी रोग की स्थिति में सामूहिक ध्यान का उपयोग एक टैबलेट के रूप में कैसे किया जा सकता है? मैं बताऊं, हम लोग अपने अपने जगह बैठ के उस पेशेंट के लिए अगर ध्यान करते हैं तो उन पेशेंट पे उसका फायदा होता है। हम अपने अपने जगह पे रख एक ही टाइम पे अगर कनेक्ट होके उस ध्यान को करते हैं तो उन पेशेंट को फायदा होता है। बताए। जी। और कोई मित्र बताएं, और कोई मित्र जोड़ें। मैम उसकी ऊर्जा से और अपनी ऊर्जा और सामूहिक ऊर्जा के साथ कनेक्ट होके हम उसके साथ कर सकते हैं, उसके बीमारियों के लिए ध्यान करेंगे तो वो बहुत जल्दी 3 गुना जल्दी 3 गुना तरीके से वो जल्दी ठीक हो जाएगा। सरिता श्रीवास्तव कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ मैम, सामूहिक ऊर्जा में जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो वहाँ पे कई लोग बैठ करके अगर उसका ध्यान करते हैं तो उसकी बीमारी में उसे फायदा मिलता है और वो काफी जल्दी ठीक हो जाता है। और कोई बात बची हो इस संदर्भ में तो कोई और अगर जोड़ना चाहे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें छूटती हैं। सामूहिक ऊर्जा का एक जगह और उपयोग है कि जब किसी किसी का परिवार में कोई हमसे बिछुड़ जाते हैं और उसके डेड बॉडी अगर पड़ी हुई है और वहां पे हम लोग जितने बैठे हुए हैं, रोना छोड़ करके अगर हम ध्यान करते हैं तो उनके उनका जो आत्मा है उनके जाने में उनको बहुत ही सहूलियत होती है। और वो अच्छे से अपना अपने अपने जो आगे पथ की है यात्रा। आगे की यात्रा पे वो अच्छे से बढ़ जाते हैं। इसलिए उस समय रोना छोड़ करके या फिर किसी तरह की बातें को छोड़ करके हम लोग सभी जो जुटते हैं परिवार के लोग सभी मिलके अगर ध्यान करते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा होता है। माहौल उतना बोझिल नहीं होता है और जो जाने वाली आत्मा है उनको भी काफी अच्छा अनुभव होता है। तो ये हमें करना चाहिए उस समय। एक महत्वपूर्ण शेयरिंग ये हुई, लेकिन एक और जो बात जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके थे कि यहाँ पर हम उपचार के लिए ध्यान की बात कर रहे हैं, विशेष रूप से सामूहिक ध्यान की। तो एक बात जो थोड़ी सी अभी आने से रह गई, मैं इंतजार कर रही थी जिस बात का, कि अगर किसी की कोई सर्जरी हो रही है, कोई ऑपरेशन
की अगर कोई स्थिति है, कोई जटिल रोग की सर्जरी हो रही है, चाहे वो फिजिकल हो रही हो या एस्ट्रल सर्जरी हो रही हो, उस स्थिति में अगर जाए तो उस पेशेंट को बहुत लाभ है। दूसरे किसी बीमारी की ऐसी स्टेज में है जहां पर वो स्वयं ध्यान नहीं कर सकता, तो भी उसके लिए किया जाने वाला सामूहिक ध्यान उसको मुक्त करने में सहायक होता है। चलिए अब एक और चर्चा कर ले। पूर्णिमा ध्यान की योजनाएं बना रहे हैं। पूर्णिमा ध्यान किसी रोगी के उपचार में कैसे सहायक हो सकता है? अगर कोई रोगी हो और पूर्णिमा ध्यान के एक दिन पहले और पूर्णिमा के एक दिन बाद तक अगर ध्यान करते हैं तो बीमारी में बहुत ही ज्यादा, दवाई से भी ज्यादा इफेक्ट आता है हमें पूर्णिमा ध्यान। वो चीजें बहुत तेजी से हील होने लगती है। जी विद्या जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कोई कुछ जोड़ना चाहेगा पूर्णिमा ध्यान के संदर्भ में? पूर्णिमा ध्यान में ऊर्जा तिगुना ज्यादा रहती है। और जैसे ज्वार भाटा होता है बाहर में, जैसे कहते हैं कि समुद्र में भी ज्वार भाटा होता है, हमारे शरीर में भी 72% पानी की मात्रा है। तो वो भी बहुत काफी उफान पे रहता है। ये बाहर का कनेक्शन हमारे अंदर के कनेक्शन से सिमिलर बना रहता है, तो हमारे अंदर भी उतनी उफान रहती है। तो हम ध्यान अगर थोड़ी देर भी करते हैं तो काफी जल्दी इफेक्टिव हो जाता है। हम जिस भी मूड में होते हैं, या खुशी के मूड में हो या दुख के मूड में हो, जो भी मूड में रहता है वो अब ऊपर ज्यादा फैलता है। तो पूर्णिमा के ध्यान में वो हमें कोशिश अगर रहें और ध्यान करें तो शायद हम सही दिशा पे जा सकते हैं। तो अभी तक हमने बात की ध्यान की, पिरामिड ध्यान की, सामूहिक ध्यान की और पूर्णिमा ध्यान की। अब इसके बाद जो पांचवी टैबलेट है शाकाहार, उसके विषय में शेयरिंग कौन करेगा कि रोग से मुक्ति में शाकाहार कैसे सहायक हो सकता है? मैं तो कहूंगी कि दुनिया में शाकाहार ही होना चाहिए, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन जो भी अभी शाकाहार के फायदे को नहीं जानते हैं उनसे, लेकिन रोग का कारण क्या बोलते हैं उसको, नॉनवेज ही है। शाकाहार का हिंदी इंग्लिश मांसाहार। मांसाहार ही रोग का कारण है, जिसकी वो डिस्टर्ब ऊर्जा है। जब भी किसी की हत्या होती है तो वो खुशी खुशी अपने जान को गंवाना चाहता नहीं है। और जब भी वो दुखी होता है तो वो ऊर्जा उसके साथ बंधी रहती है। और वो जब हम खाते हैं तो उस ऊर्जा हमारे शरीर में नुकसान करता है और बीमारियों का कारण बनता है। मैम शॉर्ट में मैं ये कहूँ। भाई पूनम जी के अलावा और लोग भी बोले शाकाहार से संबंधित कोई अनुभव, अगर कोई शेयर करना चाहे तो स्वागत है। मांसाहार भोजन बहुत कठिन कड़ा होता है, इसलिए शरीर में पचने के से दिक्कत होती है, इसलिए शाकाहार भोजन ही करना चाहिए। हम इंसानों की बनावट ही शाकाहार के रूप में की गई है। जो मांसाहार जानवर है, अगर कोई ध्यान से देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा, उनके मुंह का और उनके दांतों का शेप अलग रहता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, अभी जो पतंजलि, जितने भी आप बड़े बड़े आयुर्वेद देखे होंगे, सभी शाकाहार को ही प्रेफरित करते हैं और उसी से अपना इलाज करते हैं। तो हमें लगता है कि शाकाहार एक हमें रोग मुक्त करने के लिए प्रमुख है। तो इस प्रकार हमने जाना कि शाकाहार कैसे महत्वपूर्ण है हमें रोग मुक्त रखने के लिए और रोग मुक्त करने के लिए। ठीक है। और इसके बाद कल हमने जिस अंतिम टैबलेट की चर्चा की थी, ज्ञान प्राण शक्ति को बढ़ाने वाली 6 टैबलेट्स में, वो थी मिताहार और मौन। मिताहार और मौन के संदर्भ में
कौन बताना चाहेगा? मैम अभी एक स्वाध्याय भी तो है। नहीं, अभी बाद, इसके बाद। स्वाध्याय बाद में। ज्ञान शक्ति बढ़ाने वाली टैबलेट्स में जो दूसरा 6 टैबलेट्स का सेट है, उसमें पहले में हमने ध्यान, नंबर 1 ध्यान, 2 पिरामिड ध्यान, तीसरा सामूहिक ध्यान, चौथा पूर्णिमा ध्यान, पांचवा शाकाहार और छठा मिताहार और मौन। इस पर हमने अभी तक चर्चा की है, तो हम इन्हीं के बारे में रिवीजन कर रहे हैं। तो मिताहार मैम और मौन। मैम मैं जी बताऊं? हाँ, बताइए। जी मैम, मिताहार का अर्थ मतलब कि अपने आहार को बहुत ही हल्का फुल्का सा लेना, मतलब बहुत जितनी जरूरत है हमारे शरीर को उतना ही आहार लें। और अ, आहार भी 3 तरीके का होता है। ORS, ओरिजिनल और रीजनल और रीजनल और सीजनल। और बोली थी मौन। मौन हम हर मतलब कई जगह पे रह सकते, जरूरी नहीं कि हम अपने वाणी से ही मौन रहे। बहुत सी जगह पे भी हमें मौन हो जाना चाहिए। और जैसे किसी कोई बर्तन उठा रहा है तो उसमें हमें आवाज ना हो, कोई काम हम करें तो वहां पे भी हम मौन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर काम धीरे से करें। और कभी कभी हम कुछ बोलने का भी मन नहीं करता और हमारी आंखें हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं, उस समय भी हमें मौन हो जाना चाहिए। तो आपने कल 6 टैबलेट का बताया था, मिताहार और मौन के बारे में। और कौन कुछ और जोड़ना चाहेगा मिताहार के संबंध में? हाँ, मिताहार के संबंध में जो याद रखने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आहार हम सिर्फ भोजन के रूप में अपने मुंह के द्वारा ही ग्रहण नहीं करते। हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी हम रिसीव करते हैं वो आहार के रूप में हमारे भीतर जाता ही जाता है। आहार सिर्फ खाना नहीं है। तो यहाँ मिताहार, मित यानी कम, यानी सोच समझकर। तो सोच समझकर हम अपनी सारी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी प्रविष्ट होना चाहता है उसको फिल्टर करके जाने दें। चाहे व्यन हो, चाहे वो हमारे कानों द्वारा जाने वाली बातें हो, चाहे वो हमारी आंखों द्वारा देखे जाने वाली चीजें हो, चाहे हमारा बोलना हो, इन सब में हमें मितव्ययी होना चाहिए। हमें मिताहार के नियम का पालन करना चाहिए। और उसके अलावा मौन तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। तो ये जो पहले 6 गोलियों की चर्चा जो हम अभी पिछले दिनों से कर रहे थे, इसके माध्यम से आप सभी के द्वारा हमने इसका रिवीजन किया। आगे आने वाले टाइम में हमें अच्छा लगेगा कि यहाँ पे जो बाकी मित्र बैठे हुए हैं वो भी चर्चा में शामिल जरूर हों। कागज कलम साथ में लेके बैठें, अपने नोट्स लें। फिर उन नोट्स को बिल्कुल विद्यार्थी के रूप में आ जाइए ना, नया ज्ञान अगर आपको मिल रहा है तो उन नोट्स को फिर फेयर कीजिए, अपने क्वेश्चंस बनाइए, अनुभव लोगों के जानिए, अपने जानिए। और आगे आने वाले समय में तो शायद हम एक परीक्षा की स्थिति में भी चलेंगे सब लोग मिलकर। ठीक है? तो उसकी तैयारी हो, क्योंकि वरना यहाँ पर अगर हमने बैठ के सिर्फ कोई बात सुनी तो वो कुछ दिन तो हमारे भीतर रहेगी, कुछ समय हमें याद रहेगी, और उसके बाद फिर उस पर एक परत जैसी जम जाएगी। तो वो हमारे व्यवहार में उतर सके, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। तो आगे आने वाले समय में हम लोग ये ध्यान रखें कि ये 6 गोलियां हैं। इन 6 गोलियों का जितना बड़ा लाभ किसी रोग के उपचार के लिए है, उतना ही लाभ किसी रोग से बचे रहने के लिए भी है। तो सबके जीवन में स्वास्थ्य उतरे, सब रोग मुक्त रहें, सबकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, सब अपने आप को और अपने परिवेश को सबको स्वस्थ रख सके। इसी कामना के साथ आज हम यहाँ पर अपनी इस चर्चा को विराम दे रहे हैं। कल से हम ज्ञान ऊर्जा को बढ़ाने में सहायक जो 6 गोलियां हैं उन पर चर्चा शुरू करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू मैम, गीता मैम, इतने अच्छे ज्ञान को देने के लिए। गीता मैम एक गुरु की तरह, एक माँ की तरह, वे क्या कहें, एक थैंक यू। थैंक यू माँ। वेल विशर की तरह हम लोग को एकदम एक स्टूडेंट बना के सिखाना चाहती हैं। वो बहुत अच्छी बात मैम, थैंक यू मैम। गीता मैम बिना गुस्सा किए हम लोगों को पहले तो हमसे क्वेश्चन पूछती हैं, फिर खुद उसका जवाब भी देती थी अगर हम लोग जवाब नहीं देते हैं तो। इसीलिए सही है। उनको कहा ना, माँ की तरह, माँ की तरह वेल विशर, सबने ऐसा उपाधि दे दी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और कोई शेयरिंग है किसी को, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? पूनम मैम आप किसी का भी वीडियो अनम्यूट करके उनको बोलिए कुछ बोलने के लिए। नहीं, आज मनीष जी दिख रहे हैं, मनीष जी को बोलिए। प्लीज जी कुछ शेयरिंग कीजिए। कुछ कहना चाहेंगे? आशा मैम आप सवाल कीजिए। मैम का ज्ञान का सत्र पूनम मैम इतना एक हमारी भाभी इतना इजी रहता है, है कि हम लोग वंदना, पढ़ने से ही में वंदना बहुत सारे मिश्रा। क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन रहता ही नहीं है। तो क्या सर हम लोग समाप्त करें, गीता मैम? सबका धन्यवाद कीजिए और सत्र समापन किया जाए। चलिए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हम लोग मिलते हैं 3 बजे, धन्यवाद। 3 से 4 धन्यवाद। तक ज्ञान ज्ञान सब सेशन लेंगे हम लोग।